अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ब्रिटिश सिस्टम। हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिस अकाउंटिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, वो हमारा ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स की टाइप्स को। उसमें हमने पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट को डिस्कस किया था और इम्पर्सनल के अंदर हमने रियल और नॉमिनल अकाउंट को डिस्कस किया था। तो आज मैं आपको उन अकाउंट्स को यूज करते हुए, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स को यूज करते हुए डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दूंगी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेड्स इनके जो उनसे डिस्कस करे थे, उसमें था जी पर्सनल अकाउंट। देन हमने दूसरा हेड डिस्कस करा था जी रियल अकाउंट। देन थर्ड था जी हमारा नॉमिनल अकाउंट। जी, तो पर्सनल अकाउंट का मतलब जी, पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन को स्पेसिफाई किया जाता है। रियल अकाउंट में हमारी प्रॉपर्टी में हमारे एसेट्स में हमारे करंट एसेट्स, हर चीज उसमें डिस्कस की जाती है। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारी सैलरीज, वेजेस, एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह डिस्कस की जाती हैं। तो पर्सनल अकाउंट को हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डेबिट दी रिसीवर, इसको हम बोलेंगे वसूल करने वाला डेबिट होता है, और इसको हम डेटर भी बोलते हैं। ठीक है। जिससे भी चीज हम रिसीव कर रहे हैं, वसूल करने वाले चीज को, वसूल करने वाले पर्सन को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट दी गिवर, देने वाले को हम क्रेडिट कर देंगे, और इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। देने वाला क्रेडिट है। इन शॉर्ट, हमारे पास कोई चीज आएगी तो उसको हमने, हमारे पास कैश आएगा, वसूल करने वाला जो भी पर्सन होगा उसको डेटर और डेबिट करेंगे, और देने वाला पर्सन जो चीज हमसे जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे, और उसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। रियल अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं अब कि डेबिट व्हाट कम्स, जो चीज हमारे पास आएगी, जो आ जाए उसको डेबिट करेंगे जी। क्रेडिट जो चीज हमारे से चली जाए, व्हाट गोज आउट।
जो चला जाए। स्टूडेंट्स ये टेबल अपने पास बना लें, ये आपके लिए एक शॉर्ट सा टेबल है जिसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। देन हम नॉमिनल को डिस्कस कर लेते हैं जी। इसमें वो कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेस, हमारे नुकसान जो से होते हैं, एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, तमाम नुकसान और हमारे जो से एक्सपेंसेस अखराजात हैं उसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम कर देंगे ऑल गेन्स, जो भी चीजें हमें हासिल हुई हैं, हमें प्रॉफिट हुए हैं, एंड इनकम्स, हमारी आमदनी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम एक और काम कर लेते हैं जी। इधर एक मैं छोटा सा आपको पर्सनल, देन रियल, देन नॉमिनल, इसमें हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर भी पर्सन है, क्रेडिटर भी पर्सन है। रियल में हमारी एसेट्स, नॉमिनल में हमारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम एक छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया जाएगा। जी तो अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश के साथ। 20,000 सपोज, या कुछ भी इसमें आप अमाउंट लिख सकते हैं, 20,000 ही लिख लेते हैं कि 20,000 के साथ हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन में 20,000 लिख लेते हैं। अब कैश, इसमें कैश जो सी है वो लगी है, कैश हमारा क्या है, अकाउंट कौन सा है जी, ये कौन, कैश हमारा करंट एसेट्स है, और एसेट्स मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट्स के अंदर डिस्कस होते हैं। ठीक हो गया। अब कैश हमसे गया है और बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है और हमारा कैपिटल जो बना है वो क्रेडिट हुआ है। तो हम इसके अंदर कैश को डेबिट कर देते हैं, जो चीज हमारे से गई है उसको डेबिट, और जो चीज हमारे पास आई है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री भी साथ ये बन जाएगी, कैश टू कैपिटल। ठीक हो गया। देन हम सेकेंड ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। रिसीव्ड 400 फ्रॉम मिस्टर बिलाल डेटर। हमारे पास आया क्या है जी, 400 की ट्रांजैक्शन है हमारे पास, कैश आई है जी हमारे पास। सेम ये भी रियल अकाउंट है, कैश हमसे कैश हमारे पास आया है तो अब डेबिट कर देंगे, और किस पर्सन से आया है उसके नाम को क्रेडिट कर देंगे। बिलाल को हम
क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। देन है जी रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमारी अर्निंग्स है, कमीशन हमने लिया है जी, इधर हम अपनी ट्रांजैक्शन में लिख लेते हैं। फिर हमारे पास कैश है, ये अकाउंट हमारा रियल है जी। कैश को डेबिट कर देंगे और हमारे पास आया क्या है जी, कमीशन आई है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। देन है जी पेड रेंट फॉर द अमाउंट। रेंट हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में डिस्कस होते हैं, कीप इन माइंड। तो रेंट की हम इधर ट्रांजैक्शन में पेड रेंट लिख लेते हैं। सॉरी, इधर लिखना था नॉमिनल और इधर लिखना था रेंट आया। रेंट हमने दिया है, तो जो चीज़ दी है एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं जी। और हमारे पास गया क्या है जी, कैश। तो इसकी ट्रांजैक्शन से एंट्री बनेगी रेंट टू कैश। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी आ गया है, फिक्स एसेट आ गया है। एसेट्स हमारे रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट्स में डिस्कस होते हैं। ये चीज़ यहाँ से समझ लगी हमें। ट्रांजैक्शन में हम इसकी लिख लेते हैं जी परचेज्ड मशीनरी। मशीनरी मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है जी। तो इसके अंदर हम जो चीज़ आई है मशीनरी को डेबिट और गया क्या है, कैश के ही है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर आबिद। इसमें उसने मशीनरी परचेज तो की है लेकिन उधार पे की है, उसकी पेमेंट नहीं की। क्रेडिट परचेजेस उसने की हैं जी। ट्रांजैक्शन में हम ये लिख लेते हैं। मशीनरी, फिर रियल अकाउंट और मशीनरी डेबिट और टू किस पर्सन से परचेज करी है उसका नाम आ जाएगा मिस्टर आबिद। अगर ये कैश परचेजेज होती तो हम क्रेडिट करते कैश को। लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। चीजें खरीदी हैं जी हमने कैश अदा करके। गुड्स आ गई हैं हमारी, कैश की बात हुई है जो रियल अकाउंट है, और परचेजेस को अब हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश को। कैश क्या है ना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है उस तमाम कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी। अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की समझ ना लगी हो या आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।